हाल ही में आप इस्कॉन टेम्पल चलाते हैं, इस्कॉन टेम्पल पे वहाँ पर जो बांग्लादेश में आक्रमण हुआ उसको लेकर के आप क्या प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं? इस तरह के हिंदुओं का आक्रमण हुआ, क्या कहना है? तो जैसे आप जानते हैं, जो इस्कॉन संस्था है लंबे समय से बांग्लादेश में सभी को, फिर जैसे कोविड आया उस दौरान सभी के लिए फ्री में भोजन उन्होंने प्रसाद व्यवस्थित करवाया। लेकिन फिर भी आज वो इस्लामी लोग किस तरीके से हिंदुओं को चुन चुन के मार रहे हैं, है ना। तो इसलिए हम सरकार से यही विनती करते हैं, कलेक्टर महोदय को भी हमने ज्ञापन दिया और राष्ट्रपति महोदय से हम यही विनती करते हैं कि उनकी वहाँ पे सुरक्षा की जाए और हमारे मंदिरों की रक्षा की जाए। सर, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को जो अत्याचार किया जा रहा है, क्या शेख हसीना को भारत ने शरण दी, इसकी वजह से ये प्रताड़ित किया जा रहा है? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को टारगेट आज से नहीं किया जा रहा है, जब शेख हसीना की सरकार थी तब भी किया जा रहा है। क्योंकि जहाँ जहाँ मुस्लिम राष्ट्र हैं और जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक में है, उनकी नीयत ये है कि वहाँ के रहने वाले अल्पसंख्यकों को परेशान किया जाए, या तो वो धर्मांतरित हो जाए या देश छोड़कर भाग जाए। इसी क्रम में पिछले लंबे समय से वहाँ पर ये इस प्रकार के षड्यंत्र हो रहे थे। लेकिन शेख हसीना जब गई तो वहाँ के उन्मादियों को कानून तोड़ने का मौका मिल गया और उस भीड़ तंत्र ने मौका पाकर हिंदुओं के ऊपर जबरदस्त हमले किए और जबरदस्त अपराध किए। अब जो है भारत के अंदर जो है मुस्लिम समाज के अंदर जो है ये चल रहा है, बांटोगे तो कटोगे की रणनीति चल रही है। क्या इस संदर्भ में क्या देश विकटित स्थिति में आ जाएगा आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल देश विघटित नहीं होगा, बटेंगे तो कटेंगे। इतिहास है, जब जब हम जातिवाद में, भाषावाद में, क्षेत्रवाद में बटे तब तब कटे। चाहे वो हैदराबाद के निजाम के समय में किया गया अपराध देख लो, चाहे औरंगजेब अकबर के समय में किया गया देख लो। अगर सारे राजा एक साथ होकर लड़ते तो किसी मुगल की बाहर से आने वाले औकात नहीं थी कि हिंदुओं के यहाँ हिंदुस्तान में आकर वो राज कर ले। लेकिन हम समय समय पर बटे तो समय समय पर कटे। अगर एक रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे माँ बहन बेटियों के ऊपर हाथ डाले। हम जरूर सेफ रहेंगे और एकता है, ये शांति का मंत्र है, हम बिल्कुल विघटित नहीं होंगे। आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुए, ये प्रदर्शन किया गया, तो बांग्लादेश पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं आखिर? बांग्लादेश में सिर्फ शेख हसीना को हटाने का क्या पता एक षड्यंत्र रहा होगा, लेकिन उनका मूल उद्देश्य तो यही था कि हिंदू समाज को टारगेट किया जाए। और आज वहाँ हिंदू समाज के व्यक्तियों को मारा जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है और क्या पता कितने कितने अत्याचार। जब इस्कॉन मंदिर 2-2 साल तक कोरोना काल में बांग्लादेश को खिलाती पिलाती रही और वो इस्कॉन मंदिर को आज इस प्रकार तोड़ा गया। कसाब को हिंदुस्तान में वकील मिल जाता है, लेकिन वहाँ इस्कॉन मंदिर के पुजारी को वकील नहीं मिलता है। कितनी बड़ी विडंबना हो सकती है। तो अपन लोग प्रधानमंत्री से ये निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान में आपने आतंकवादियों को मारने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की है, इसी प्रकार से जिहादियों के ऊपर भी आक्रमण करें या भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली जितनी भी सुविधा है वो बंद की जाए। यही अपेक्षा लेके हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं, इसको लेकर सांसद अभी तक मौन है, लोकसभा बिल्कुल कोई न तो चर्चा हो रही है न कुछ बोल रहे हैं। यह शुरू से यह चर्चा रही है। योगी जी ने भी कहा है कि आप बटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि नेक रहो, एक रहो, सेफ रहेंगे। तो ये लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन जितने भी विद्रोही सांसद बने हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण के कारण कुछ लोगों को ही सुखी करने के लिए ऐसा जो कर रहे हैं, वो लोग संसद में नहीं बोल रहे हैं। बाकी ये सब लोग जो चाहते हैं कि जहाँ भी विश्व में हिंदू है वो सुरक्षित रहे, ये अपेक्षा जो है हिंदू समाज के जो सांसदों से भी की जाती है कि ऐसा आप करें। जय श्री राम। इस तरह के जो बटेंगे और कटेंगे जो नारे लगाए जाते हैं, ये बेसिकली पॉलिटिकली नारे हैं। ये राजनीतिक लोगों को दबाने के लिए, राजनीतिक संरक्षण के लिए नारे लगाए जाते हैं, न कि हिंदुओं के लिए लगाए जाते हैं। आप क्या मानते हैं इसको लेकर? नहीं, बिल्कुल जब जब बटे जब तब कटे हैं। कश्मीर में बटे कश्मीर में कटे, या पाकिस्तान में बंटे तो पाकिस्तान में भी कटे। यहाँ भारत के भी 2 भाग हुए। जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ उस समय अगर ये बीमारी यहाँ नहीं रखते, सब उस समय जिनका शासन था उनका किया धरा है। अगर उस समय जिस हिसाब से अलग किया हुआ था, भारत जाति के धर्म के हिसाब से अलग किया था, तो धर्म के हिसाब से किया तो पाकिस्तान में इस्लामिक देश बनाया तो इस्लाम उधर होना चाहिए था, यहाँ रखें क्यों? और जब बटे हम खुद बटे और बटने तो आज कट रहे हैं।
बांग्लादेश को लेकर के न तो यूएनओ में कोई वार्तालाप हो रहा है, न कोई अन्य विदेशी संस्थान बोल रही है। संस्थान, यही तो कमी है। हम हिंदू हर जगह एक नहीं है। इतने 120 करोड़ हिंदू होते हुए भी हमारी भारत में भी हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, तो वहाँ यूएनओ में तो अपनी सुनने वाला कौन है? इसीलिए तो हम एक होने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज यूएनओ में पाकिस्तान जो है भारत के विरोध में बोल सकता है और अन्य देश भी समर्थन करते हैं, जबकि अब भारत जो है विश्व अपने आप को विश्व गुरु कह रहा है, तो कहाँ तक कमजोर रह रहा है कि यूएनओ के अंदर इसकी बात नहीं उठाई जा रही, न हिंदुओं के का विदेशों के अंदर जो है बचाव किया जा रहा है। अगर ये हालत रही तो आने वाले दिनों में अन्य विदेशी देशों से भी भारत को पलायन करना पड़ेगा। ये 70 साल के अपने शासन की कमजोरी है। पहले शासन ऐसा ही रहा जिसने कभी हिंदू समाज के लिए कोई काम करने की सोची तक नहीं, और उन्होंने सोचा, उन्होंने अपना जो टारगेट था पूरा किया। वक्फ बोर्ड को लाखों करोड़ों बीघे जमीन देके, और अन्य भी शिक्षा पद्धति में भी उन्हें अपनी सब शिक्षा पद्धति घुसा दी। अपने रामायण गीता पढ़ नहीं सकते, कुरान पढ़ सकते हैं। ये सब शुरुआत से राजनीतिक मुद्दा से आगे बढ़ा और अब हमको भुगतना पड़ रहा है।